नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज की वीडियो में आपको मैं उस तरीके से इंट्रो नहीं दूंगा दोस्तों जिस तरीके से मैं हमेशा हर वीडियो में देता आया हूं। और आज की वीडियो कुछ बहुत ज़्यादा सीरियस भी होने वाली है। जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे, हमारे देश में अभी तक का सबसे भयानक रेल हादसा कल हुआ है ओडिशा में। इसी के बारे में आज आपसे बात करने जा रहा हूँ। इस रेल हादसे के बारे में सुनने के बाद से ही कल से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो चुका है अब एनवायरनमेंट रेल फैंस के लिए भी और मेरे लिए भी खासकर बहुत ज़्यादा। जितना भी फोटोज़ एक्सीडेंट के प्लेस से आ रहे हैं हमारे सामने वो दिल दहला देने वाले हैं। सबसे पहली बात, आप लोगों को इस एक्सीडेंट के बारे में एग्जैक्ट जानकारी देने की मैं कोशिश करूंगा। उससे पहले कुछ बातें आपसे करना चाहता हूं। हमारे देश में ये अभी तक का 21वीं सदी का सबसे भयानक रेलवे हादसा है। 1995 के बाद से बताया जा रहा है कि ये सबसे भयानक रेल हादसा है और काफ़ी देशों ने सांत्वना इस रेल एक्सीडेंट में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति दी है। दोस्तों, ये जो एक्सीडेंट है, मैंने कभी नहीं देखा कि 130 kmph की स्पीड में कभी भी भारतीय रेलवे में इस तरीके से एक्सीडेंट हुआ हो, हेड टू हेड कोलिजन हुआ हो। और साथ में ही यहाँ पर ये दो ट्रेनों का ही एक्सीडेंट नहीं हुआ, एक और पैसेंजर ट्रेन ने टक्कर मार दी पहले वाली पैसेंजर ट्रेन के ट्रैक पर पड़े हुए कोचेस के ऊपर। ये भी एक बहुत ही अपने आप में रेयर कंडीशन थी जो कि हुआ। इससे ज़्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता इंडियन रेलवेज में। और तीसरी बात ये कहना चाहूँगा, दोनों ट्रेनें एलएचबी थी, मतलब कि एलएचबी कोचेस के ऊपर भी आज वो दाग लग गया जो कि पहले आईसीएफ कोचेस पे लगा हुआ था। यहाँ पर 130 kmph की स्पीड ने ये जता दिया है, चाहे एलएचबी हो या आईसीएफ, हाल वही होगा जो 130 की स्पीड में होता है। तो एलएचबी कोचेस का भी बिल्कुल वैसा ही हश्र हुआ जैसे कि आईसीएफ कोचेस का नॉर्मल स्पीड में भी हो जाता था एक्सीडेंट के वक्त। तो दोस्तों, इस ट्रेन एक्सीडेंट में दो ट्रेनें इन्वॉल्व थी, जिसमें कोरोमंडल एक्सप्रेस जो कि वेस्ट बंगाल के शालीमार से चेन्नई तक का सफर तय करती है, 1659 किलोमीटर का। काफ़ी लंबी दूरी की ट्रेन है, 23 कोच की ये ट्रेन है। एलएचबी रेक है, 12841 इसका नंबर है। ये ट्रेन इन्वॉल्व थी और उसके बाद अगली ट्रेन थी 12864 SMVT बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। ये भी 22 कोच की ट्रेन है और 1942 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। ये भी एक फुल्ली एलएचबी फाइट ट्रेन है। मतलब कि इन दोनों ही ट्रेनों में दूरी को देखते हुए आप लोगों को अंदाजा हो गया होगा, इन दोनों ही ट्रेनों में काफ़ी ज़्यादा लोग सफ़र कर रहे होंगे। यहाँ पर जो इन दोनों में से एक ट्रेन लेट थी, वो ट्रेन थी SMVT बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। ये ट्रेन लगभग 3.5 घंटा लेट चल रही थी दोस्त। अब जो हादसा हुआ है वो उड़ीसा के बालासोर में बाहनागा स्टेशन के नज़दीक हुआ है। शाम को 6:55 पर ट्रेन नंबर 12864 जो कि SMVT बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस है, ये ट्रेन बहनागा में एंटर करने वाली होती है। अब यहाँ पर इस ट्रेन का कैसे कोलिजन हो गया हमारी कोरोमंडल एक्सप्रेस के साथ, वो जानते हैं। 6:52 पर जो उसका एग्जैक्ट टाइम है कोरोमंडल एक्सप्रेस का, वहाँ पर वो KHF जो ये रेलवे स्टेशन है, इसको कहते हैं खांतापारा, इसको पार करती है। फिर यहाँ से 10 किलोमीटर आगे बहनागा रेलवे स्टेशन था। 130 kmph की स्पीड में ये ट्रेन इस वक्त चल रही थी। इसका स्पीड रिकॉर्ड भी आप लोग देख सकते हैं, लगातार 130 पे बनी हुई थी। जब ये बहनागा में एंटर करती है लगभग 6:55 का ही वक्त होता है और यहाँ पर ये ट्रेन सीधा टकरा जाती है गुड्स ट्रेन से। ये फ्रेट ट्रेन जो थी ये अप लूप लाइन में खड़ी थी, मतलब अपनी जगह पे खड़ी थी सही, लेकिन अभी बताया जा रहा है कि पॉइंट नंबर 17A सेट था कोरोमंडल एक्सप्रेस के लिए कि ये ट्रेन अप लूप लाइन में जाएगी और अप लूप लाइन में ही हमारी फ्रेट ट्रेन खड़ी थी। तो पॉइंट का इनिशियली गड़बड़ अभी निकल के आ रहा है सामने। इंडियन रेलवे में पॉइंट्स का मतलब होता है ऐसे स्विचेस रेल्स में जो कि स्विच करने में हेल्प करते हैं व्हील को और गाइड करते हैं कि व्हील स्ट्रेट जाएगा या फिर डाइवर्ट होगा। इस केस में ये अप लूप लाइन की तरफ डाइवर्ट हो रखा था और 130 kmph में कोरोमंडल एक्सप्रेस ने 6:55 के आसपास सीधा इस डाइवर्ट होते हुए रूट में लूप लाइन में खड़ी हुई फ्रेट ट्रेन को टक्कर मार दी। और ये टक्कर इतनी भयानक थी कि WAP-7 लोकोमोटिव 1, 2, 3 लगभग चौथे वैगन के ऊपर जाके रुका। मतलब एक वैगन के ऊपर चढ़ जाना और चढ़ने के बाद चौथे वैगन तक चला जाना WAP-7 का, आप समझते हैं कितना भयानक हुआ होगा दृश्य। और यहाँ पर ये लोहे के वैगन थे दोस्तों, इसके बावजूद ये WAP-7 वहाँ तक गया है। कितना हाई स्पीड में ये एक्सीडेंट हुआ है। उसके बाद लोको पायलट के पीछे जस्ट जो हमारे जनरल कोचेस होते हैं, वो LHB उत्कृष्ट कोच थे जनरल के,
वो खत्म ही हो गए हैं बिल्कुल, जिसकी तस्वीरों को देख करके दिल दहल रहा है। मतलब देखने योग्य तस्वीरें नहीं है कि LHB जनरल कोचेस का कुछ इस तरीके से हाल होगा, जहां पर आम नागरिक बैठे होंगे, आम नागरिक जो कि जनरल में जाता है, जिनका पता भी नहीं होगा रेलवे को कि कहाँ से आए थे, कहाँ जा रहे हैं, बस क्योंकि उन्होंने तो जनरल टिकट लिया हुआ था, और वही डब्बे बिल्कुल खत्म हो गए। अब ऐसे में पीछे से लगभग 21 डब्बे उतर गए कोरोमंडल एक्सप्रेस के, और जैसे कि मैंने आपको बताया था, ट्रेन नंबर 12864 SMVT हावड़ा सुपरफास्ट एंटर कर चुकी थी। तो डाउन लाइन पर ये तेजी से जब निकली, तब बगल में उसी ट्रैक पर पड़े हुए थे कोरोमंडल के बोगीज, और उन कुछ बोगीज से टकरा करके उसका भी बहुत बुरा हश्र हुआ। उसका लोकोमोटिव तो फोटोज में देखने को नहीं मिला, लेकिन बताया जा रहा है कि उसकी 3 से 4 बोगीज बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो गई। उसके भी जनरल कोच चपेट में आए, स्लीपर कोच भी चपेट में आए, और अभी इन फोटोज में आप लोगों के सामने ये लगभग जो 3-4 कोचेस दिख रहे हैं, ये हैं आपके बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस के। ये भी 22 कोच की ट्रेन थी। अभी इसके बाकी कोच तो मुझे लगता है कि ले जाए जा चुके हैं रेलवे के द्वारा, और जो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गए एक्सीडेंट में, वो यहाँ पर आपके सामने पड़े हुए हैं। बिल्कुल ये उसी मालगाड़ी और कोरोमंडल एक्सप्रेस के जो कॉलिजन वाले स्थान पर है, वहां पे चले गए हैं इसके कोच, लगभग अंदर ही घुस गए हैं। तो इतना ज्यादा बुरा ये हाल हुआ है, मन में यही आता है कि काश SMVT हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस कल लेट ना हुई होती, काश पॉइंट में कुछ खराबी ना आई होती, ये एक्सीडेंट होने से बच जाता। रेलवे पर इस वक्त दाग लगा है जब रेलवे बहुत तेजी से डेवलपमेंट कर रहा है काफी क्षेत्रों में, और इस एक्सीडेंट में हमको लग रहा है कि इसमें 3 ट्रेनें इन्वॉल्व थी। और अभी की फोटोज में देख करके दोस्तों एक चीज और देखने को मिलती है कि एक और गुड्स ट्रेन जो कि डाउन लूप लाइन पर खड़ी हुई है, जिसमें 2 वैगनाइन लोकोमोटिव लगे हुए हैं ग्रीन कलर के, उसमें से पहला वैगनाइन लोकोमोटिव जो है वो भी घिसड़ खाता हुआ आगे चला गया है। कभी डैमेज यहाँ पे दिख रहा है। क्या इन लोगों को जानकारी नहीं थी कि आगे एक्सीडेंट हो रखा है? तो ये भी एक चीज है जिसको मीडिया ने शायद से ध्यान नहीं दिया है। तो लगभग 280 लोगों की जान इसमें चली गई है, अभी ऑफिशियली डाटा जो बता रहा है, और आगे ये बढ़ेगा ऐसा भी बताया जा रहा है। 900 से भी ज्यादा लोग इंजर्ड हो चुके हैं। और ये रहा आपका हेल्पलाइन नंबर। आपके प्रियजन इन ट्रेनों में सफ़र कर रहे थे, तो इन हेल्पलाइन नंबर्स के द्वारा उनके बारे में जान सकते हैं दोस्तों। तो हेल्पलाइन नंबर आगे भी शेयर करना स्क्रीनशॉट लेके। और ये बात करते में भी बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, जो इंसान अपना करीबी खो देता है, जिन घरों के लोग आज चले गए हैं, उन घरों के लोग हमेशा के लिए अफेक्टेड हो गए इससे, बहुत ज़्यादा तकलीफ में उनका जीवन रहेगा। तो बहुत बड़ा ये दुर्घटना है। आगे ऐसा ना हो, ऐसा रेलवे हमको जरूर आश्वासन दे, कुछ ऐसे बड़े एक्शन ले कि हम लोगों को हमेशा फील हो कि हम सेफ्टी से अपने डेस्टिनेशन को पहुंच जाएंगे। बात करते हैं बहुत सारी चीजें जो अभी उजागर हो रही हैं, लोग सवाल उठा रहे हैं, कोई कवच के बारे में बोल रहा है। तो दोस्तों जानकारी यही आई कि कवच सिस्टम जो है, जो कॉलिजन से हमारी ट्रेनों को बचाता है और ट्रेनों को पहले ही रोकने में, वो सिस्टम अभी वहां पर इंस्टॉल नहीं हुआ है, और लोकोमोटिव में भी इंस्टॉल नहीं था। ये जो हादसा हुआ है, अगर इसमें कवच होता भी तो भी वो नहीं बचा पाता, क्योंकि कवच आमने सामने की टक्कर को रोकने के लिए बना है। यहाँ पर तो ट्रेन ने जस्ट 130 kmph की स्पीड पर डायवर्जन लिया है और डायरेक्टली जाकर के कोलाइड हो गई है फ्रेट ट्रेन के साथ में। इतने में तो कवच को भी टाइम नहीं मिलता। अगर ब्रेकिंग होती भी तो भी डिरेलमेंट पक्का था। बहुत से लोग ट्रैक के इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी सवाल उठा रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत नहीं है अपनी जगह, क्योंकि पिछले दिनों ही अभी ट्रेन टकराई थी और उन फ्रेट ट्रेन्स का इतना बुरा हश्र हुआ था, कोई लोग नहीं थे ना ट्रेन में। यही कारण है कि बहुत बड़ी न्यूज नहीं बन पाई, सिर्फ लोको पायलट इन्वॉल्व हुए थे इसमें। लेकिन वो बहुत बड़ा अलार्मिंग सिग्नल था कि ऐसा कुछ पैसेंजर ट्रेन के साथ भी आगे हो सकता है, और आखिरकार हो गया। और ये सब कुछ ज्यादातर उसी एरिया में हो रहा है जहां पर मालगाड़ियों की संख्या भी ज्यादा है। तो मालगाड़ियों को भी एडजस्ट करना पैसेंजर ट्रेन के साथ में अब तकलीफ देह होते जा रहा है भारतीय रेलवे के लिए, जब वहां पर स्टाफ की कमी भी चल रही है। बहुत से ऐसे जोन है जहाँ पे स्टाफ की कमी चल रही है। वैकेंसी आने में अभी काफी वक्त लग रहा है, जो कि अभी रेलवे को सोचना चाहिए कि वैकेंसी अब आना चाहिए। ज्यादा स्टाफ होगा तो ज्यादा अच्छे से मेंटेनेंस हो पाएगी रेलवे अमेनिटीज की, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की। हम लोग बहुत तेजी से अपग्रेडेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, 130 kmph से ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 130 kmph पे हाल क्या हो रहा है ये भी तो हमको देखना चाहिए। ये एक्सीडेंट अब बहुत बड़ा एक दाग लग गया भारतीय रेलवे पे, जब हम लोग वंदे भारत जैसी ट्रेनों को लॉन्च करने पे लग रहे हैं, लेकिन ट्रैक पर उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठेंगे ही। और मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बोला है कि एल्यूमिनियम ट्रेन्स और हाई स्पीड ट्रेन्स जो भी हम सोच रहे हैं वो ठीक है, वो होना ज़रूरी है, क्योंकि हम नहीं तो पीछे रह जाएंगे R&D में।
लेकिन उसके ही पैरेलल में उतने ही अमाउंट, जितना अमाउंट हम वहां खर्चा कर रहे हैं, उतना ही अमाउंट से भारतीय रेलवे इतना बड़ा अभियान चलाए कि कोई भी जोन ऐसा ना रह जाए जहां पर ट्रैक्स के ऊपर कोई भी खामी हो। सारे ट्रैक्स बिल्कुल अप टू डेट हों और न्यू टेक्नोलॉजी जो दुनिया में यूज हो रही है ट्रैक्स की मेंटेनेंस के लिए, उसको लाया जाए। और जितना ज्यादा हम ट्रेनिंग दे सकते हैं अपने वर्कर्स को, उनको दें, अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग दें और जो हो सकता है वो करें, लेकिन पानी की तरह पैसा बहा दें सिर्फ ट्रैक के इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्टअप करने में, सिग्नल के इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्टअप करने में, ताकि हम लोग जो अपने परिजनों को छोड़ने जाते हैं भारतीय रेलवे में, हम खुद रेल फैंस जब ट्रेन में बैठते हैं, हम लोगों को ये डर न रहे क्या कोई वापस आएगा कि नहीं आएगा। हम लोग एंजॉय कर सके जर्नी को, जो कि अभी होने भी लगा था। लेकिन अब जो ये धीरे धीरे दोबारा से इतने भयानक एक्सीडेंट होने लगे हैं, दोबारा से अब डर बैठने लगा है हम लोगों के मन में भी, क्या रेलवेज अब हमारे लिए सेफ है कि नहीं। दोस्तों, लेकिन इस हादसे में ह्यूमैनिटी का एक संदेश भारत की तरफ से गया है। उड़ीसा में बालासोर के काफ़ी सारे लोगों की लाइन लगी रात में ही हॉस्पिटल्स में, जहां पर उन इंजर्ड लोगों को ले जाया गया था जिनको तत्काल खून की ज़रूरत थी, और हर कोई चाहे छोटा हो या बड़ा वो खून देने के लिए वहाँ पहुँच गया था और लाइनें लगी हुई थी अस्पतालों के भारी। और काफ़ी लोकल लोगों ने ट्रेन में एनडीआरएफ के लोगों के साथ मिलकर के उन इंजर्ड लोगों को निकालने की बहुत ज़्यादा भरसक कोशिश भी करी। तो इसके लिए मैं सराहना करता हूँ बालासोर के लोगों की। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप लोगों का क्या मानना है, रेलवे को और क्या क्या कदम उठाने चाहिए हमारे ट्रैक के इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम। भारत माता की जय।